Hello students, I am here again. Today I will tell you about the introduction of economics, जिसमें जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में मैं समरी बताऊंगी कि क्या क्या चैप्टर्स में कंटेन करता है, कितने मार्किंग का है और किस तरह से मेरी पैटर्न होगी, किस तरीके से मैं सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करूंगी। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें दैट इज़ ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स विच इज़ अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि उसमें एक कंपलसरी ग्राफ आता है। ग्राफ कौन सा? दैट इज़ बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम, जो नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स में भी कंटेन करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ग्राफ्स और डायग्राम्स हमारे इकोनॉमिक्स में क्या हेल्प करते हैं, उसका वो देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड वाइल ड्राइंग ग्राफ्स और दी डायग्राम्स, कौन सी चीज़ों की हमें ध्यान रखनी है जिसकी वजह से हमारा ग्राफ्स और डायग्राम्स और काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा। लास्ट टॉपिक जो है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं डायग्राम्स और ग्राफ्स में या इकोनॉमिक्स के अंदर, दैट इज़ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और डेटा सीडी। जैसे डेटा सीडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली वो 3 मार्कर और 2 मार्कर में आता ही है बोर्ड के एग्जाम्स में। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट टॉपिक जो हम रीड करेंगे दैट इज़ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम रीड करेंगे दैट इज इंडिकेटर्स और द कंपोनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट। कंट्री में कितनी डेवलपमेंट है, कैसे उसको मेजर करना, वो हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि देख सकते हो नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, PQLI, HDI, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, वो सब चीज़ें हम इन डिटेल ये सेकेंड चैप्टर में रीड करेंगे। थर्ड चैप्टर जो हमारा है मनी एंड द इन्फ्लेशन, दैट इज ट्रेडिशनल मैथड, दैट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब जैसे हम बात करें कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी एक गुड्स के बदले हमको दूसरे गुड्स मिलना, इट्स कंसिडर्ड एज अ बार्टर सिस्टम। फिर उसके बाद बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस एंड बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेशंस हमारा मनी आया, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। फंक्शंस क्या है मनी के, वो रीड करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब दैट इज जो प्राइस बढ़ जाती है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ रही है, वो सब चीज़ें हम इसमें रीड करेंगे। नॉर्मली ये चैप्टर भी 5 मार्कर चैप्टर है, सो उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे लिंक्ड के साथ पॉइंट्स बताए जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ईजिली गो थ्रू करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। फोर्थ चैप्टर जो हमारा है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें हम बैंक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करेंगे लाइक मीनिंग ऑफ द बैंक। नेक्स्ट जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सबको पता है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कैसे रन करती है, उनके क्या फंक्शंस है, वो हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल, दैट इज फंक्शंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमें क्या हेल्प करेगा टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन ऑर्डर टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी कंटेन करने के लिए हमको कैसे मनी को सप्लाई करने हैं, मार्केट में हम कैसे उसको सप्लाई करेंगे, कैसे उसकी सप्लाई रिड्यूस करेंगे कि जिसकी वजह से हमारे मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, तो वो सारे फंक्शंस हम इसमें रीड करेंगे। फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा पोवर्टी यानी कि गरीबी। नॉर्मली हम देखते ही हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोवर्टी एग्जिस्ट करती है। सो उसके अंदर टाइप्स ऑफ पोवर्टी, 2 टाइप्स की पोवर्टी हम इसमें रीड करेंगे। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पोवर्टी एंड सेकेंड दैट इज अ रिलेटिव पोवर्टी। फिर उसके बाद इंडिकेटर्स कि किस तरीके से पोवर्टी मेजर की जाएगी, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से हम पोवर्टी मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉजेस ऑफ पोवर्टी, दैट इज रीजंस व्हाई पोवर्टी इज देयर इन द कंट्री, किस रीजंस की वजह से हमारी पोवर्टी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। एंड लास्ट दैट इज मेजर टू रिड्यूस द पोवर्टी थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स विच इज रन बाय द गवर्नमेंट। सिक्स्थ चैप्टर दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब क्या रहता है, दैट इज़ लोगों को कैपेबिलिटी है, उसके पास एजुकेशन है, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती एट द प्रिविलिंग वेज रेट, वो वेज रेट एक्सेप्ट भी करते हैं फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती, दैट सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज एन अनएम्प्लॉयमेंट। सो उसके कैसे कैसे टाइप्स हैं, नॉर्मली अगर हम टाइप्स की बात करें 10th स्टैंडर्ड में भी हमारे ये टाइप्स आ चुके हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट की हम डेफिनेशंस रीड करेंगे, उसका प्रेजेंट सिचुएशन हमारे इंडिया के अंदर उसका क्या है वो सब रीड करेंगे। नेक्स्ट कॉजेस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कि किस रीज़न से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर।
नेक्स्ट, मेजर टू रिड्यूस, अनएम्प्लॉयमेंट तो है पर उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं वो हम मेजर्स उसमें रीड करेंगे। एंड स्टेट क्या हेल्प कर रही है, डिफरेंट स्टेट्स क्या हेल्प कर रही है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा हम बेटर कंडीशन में ला सकें। जैसे कि आप चैप्टर देख सकते हो 5 और 6 काफ़ी लिंक्ड बेस्ड है, कॉजेस है उसमें, मेजर्स टू रिड्यूस है, सेम अनएम्प्लॉयमेंट में भी वही है, कॉजेस है, इंडिकेटर्स हैं या मेजर्स टू रिड्यूस है। तो ये सारी जितनी भी पॉइंट्स होगी कैसे अब मेमोरी टेस्ट के हिसाब से या मेमोरी लिंक्ड बेस के हिसाब से अब कैसे सारे के सारे पॉइंट्स याद कर सकते हो वो सब चीज़ें यहाँ सिखाई जाएगी। नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन चैप्टर, सेम इट इज़ अ कंपल्सरी 5 मार्क क्वेश्चन। हाँ, इस चैप्टर में से कंपल्सरी 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही। नेक्स्ट इसके अंदर मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, एक्सप्लोशन का मतलब जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है उसका मतलब क्या है और उसकी मीनिंग हम समझेंगे। कॉजेस, पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है, दो ही रीजंस रहते हैं, या तो हाई बर्थ रेट और इधर लो डेथ रेट। हाई बर्थ रेट क्यों, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, विलेजेस में इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दैट बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड लो डेथ रेट क्यों, लो डेथ रेट इज कंसिडर्ड एज अ गुड, वाई, बिकॉज हमारी मेडिकल सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट लो डेथ रेट हम देखते हैं हमारी इंडिया के अंदर। लास्ट, मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशंस, कौन से ऐसे डिफरेंट मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इवन अगर मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं, गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि पॉपुलेशन रिड्यूस हो सके एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे वो बेनिफिट्स देती है कि जिस फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रंस है तो उनको काफ़ी सारे डिफरेंट बेनिफिट्स भी वो देती है। 8th चैप्टर दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, इम्पॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर इम्पॉर्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया इज कंसिडर्ड एज एन एग्रेरियन कंट्री। क्यों एग्रेरियन, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट्स इजीली प्रोड्यूस हो सकते हैं एज वेल एज हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, क्यों एग्रीकल्चर के अंदर लो प्रोडक्टिविटी होती है उसके रीजंस हम देखेंगे। नेक्स्ट, मेजर्स, अब रीजंस हैं लो प्रोडक्टिविटी के, अब वहाँ हम चीज़ें क्या देखेंगे कि किस रीजंस की वजह से या किस मेजर्स की वजह से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे 2 मेजर्स दिए हुए, इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। लास्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न एग्रीकल्चर, बेस्ट एग्जाम्पल ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब कि जैसे न्यू सीड्स, हाइबर सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ से कैसे हमारी एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट एरिया पे आ सकती है। सो इट्स कंसिडर्ड एज एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न एग्रीकल्चर। 9th चैप्टर की बात करें दैट इज़ फॉरेन ट्रेड, विच इज़ द बेसिक चैप्टर ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ यू कैन से। फर्स्ट जो है मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, वेरी सिंपल मीनिंग। डोमेस्टिक ट्रेड का अगर हम बात करें दैट इज सेलिंग ऑफ द गुड्स विद इन द कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अवर नेशन इज कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक ट्रेड। वाइल अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, सेलिंग ऑफ गुड्स और डूइंग बिजनेस आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल ट्रेड। फिर जो है दैट इज रीजंस, क्यों हम इंटरनेशनल ट्रेड कंडक्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू गेट द मॉडर्न फैसिलिटीज, इन ऑर्डर टू गेट द वेराइटीज ऑफ द गुड्स, चॉइसेस ऑफ द गुड्स। सो इसके ये सारे रीजंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल ट्रेड, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर और क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। सो इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंडियाज शेयर इन ग्लोबल ट्रेड, यहाँ पे मेजर्स, यहाँ फिगर्स रहेंगी कि इंडिया कितने फिगर्स है, कितने परसेंटेज में ग्लोबल ट्रेड के अंदर दैट इज ग्लोबल ट्रेड करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बीओपी दैट इज बैलेंस ऑफ द पेमेंट, जिसके अंदर सारे अकाउंटिंग एंट्रीज रहती है। अकाउंटिंग एंट्रीज डिटेल में नहीं रहती बट जस्ट डिस्क्रिप्शन देता है कि क्रेडिट साइड क्या आता है, डेबिट साइड क्या आता है, दैट इज लायबिलिटीज एंड एसेट साइड। नेक्स्ट जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या कि अगर हमारा रुपी है तो वो कितने एक्सचेंज पे हमारा डॉलर जो है वो कंसिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके अंदर हम रीड करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू डू दी एक्सपोर्ट अर्निंग्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर दैट इज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज, एग्जाम्पल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो टाइप्स है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, उसके सारे एग्जाम्पल्स, उसके मीनिंग्स देखेंगे।
types of industry on the basis of types of the products like consumer owned goods or you can say manufacturing goods. नेक्स्ट जो टॉपिक है मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं कि जिसकी वजह से और ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप हो सके, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट रखता है एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट हेल्प करती है इन ऑर्डर टू डू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 3 मार्कर और 2 मार्कर. उसकी मीनिंग क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? दैट इज़ अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा रहता है, फ्री इन्वायरमेंट रहता है, जहाँ पे नो टैक्सेस लगते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती फॉर डूइंग द एक्सपोर्ट्स. नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में बेनिफिट्स मिलता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती, मशीनरीज नहीं होती एंड जिसकी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा को हायर कर सकते हैं. लास्ट चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का दैट इज़ एमर्जिंग इशूज़ इन इंडियन इकोनॉमी. सेम दिस इज़ अ कंपल्सरी 5 मार्कर क्वेश्चन. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द माइग्रेशन. ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है चैप्टर, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज. फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ माइग्रेशन, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ द माइग्रेशन हम देख सकते हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन, उसके कॉजेज, किस रीजन से हम माइग्रेट होते हैं. माइग्रेट का मतलब एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह तक परमानेंटली चले जाना, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन. फिर उसके पॉजिटिव, उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हम देखेंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन का मतलब दैट इज शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज एंड बिकॉज ऑफ दैट द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज इज गेटिंग हायर एंड दैट इज नोन एज द अर्बनाइजेशन. सो उसके इफेक्ट्स सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स. नेक्स्ट जो टॉपिक है मेजर्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स. अब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स है, उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं अर्बनाइजेशन के. एंड लास्ट दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, पेट्रोलियम. ये पांचों के बारे में हम काफ़ी इन डिटेल रीड करेंगे कि ये जो 5 सर्विसेज है वो किस तरीके से हेल्प करती है टू डू द बिजनेस. इफ यू वांट टू फर्दर स्टडी द इकोनॉमिक सब्जेक्ट, प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ. Online classes will be held on Zoom app. Course fees will be 4,000 yearly. Interested students can send your consent on mail ID. Mail ID is given here or in the comment box. अगर हम बात करें मैथडोलॉजी की, किस तरीके से पढ़ाई किस तरीके से स्टडीज़ कराई जाएगी. फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, लिंक्ड वाइज सारे के सारे पॉइंट्स याद करवाए जाएंगे. सेकेंड पॉइंट दैट इज़ नोट्स विल बी गिवन. नोट्स के अंदर क्या क्या मेंशन किया जाएगा, दैट इज एमसीक्यूज, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, एक्स्ट्रा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज और यू कैन से 1 मार्कर क्वेश्चंस और पास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें दिए जाएंगे. अगर आपने एक बार नोट्स रेफ़र कर दिए तो आपको कोई और रेफरेंस बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. थर्ड पॉइंट बात करें राइटिंग स्किल्स, दैट इज़ किस तरीके से आपको सेक्शन ई, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये सब तरीके आपको किस तरीके से लिखना है वो सब चीज़ें सिखाई जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट जो अगर मैं बात करूँ, थॉरो रिवीजन करवाया जाएगा आफ्टर 6 चैप्टर्स, कि एक बार 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए तो वो सारे के सारे 6 चैप्टर्स आपको रिवीजन बेस में आपको पूरा का पूरा बता दूंगी. नेक्स्ट वीकली टेस्ट कंडक्ट की जाएगी. अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करूँ, चार्ट बेस्ड प्रेजेंटेशंस आपको मैं प्रोवाइड करूँगी, जिसकी वजह से आपको सारे के सारे पॉइंट्स, टॉपिक्स इजीली आप मेस्मराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो इजीली. सो फ्रेंड्स, रजिस्टर योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.